जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन की तरह ही आज ही आपको अंतिम पेपर मैं करवा रहा हूँ, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी के जो सारे जो क्वेश्चन जो जितने भी 10 शिफ्ट थे, जितना भी पेपर आपको दिया गया था, तो उन सारे को हमने कर लिया है। कंटिन्यू प्रतिदिन हमने ये क्लासेस आपको दिया है और उसके बाद जो है अब फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में याद रखिएगा, मैं आपको थ्योरी भी देने वाला हूँ। कौन सी? हैंड राइटिंग नोट्स वाली। तो साथियों, आप लोग डेली क्लासेस को लगा सकते हैं। और आपके फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपके मे भी जनवरी और जो है फरवरी में आ सकते हैं। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। 1-2 मंथ बचे हैं, फिर अगर फॉर्म आ गए, आपको पता है कि ऑलरेडी फॉर्म आने स्टार्ट हो चुके हैं। एमपी में काफ़ी सारे वैकेंसीज आने स्टार्ट हो चुकी है। तो आप भी जो है बिल्कुल कंटिन्यू जो है क्लास ले सकते हैं, क्लास को जो है पढ़ भी सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए, दो भिन्न पादप आपके समुदायों के बीच वनस्पति के पारगम्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? संक्रमिका, या फिर कहेंगे आपका इकैड, या फिर करेंगे पारिस्थितिकी प्रारूप। नोट करिएगा, इसे हम लोग कहेंगे संक्रमिता। क्या कहेंगे? संक्रमिता। ठीक है साथियों, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग को ध्यान देना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते साथियों। देखिए क्या है, पादपों का प्रकाश जो है अंधकार आवर्तिता जो है आवर्तिता का प्रभाव है। प्रकाश अनुवर्तन, दीप्तिकालिता और प्रकाश जो है संरचना विकास और जो है प्रकाशानुचन। तो क्या आंसर बन सकता है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका दीप्तिकालिता। क्या होगा बच्चा? दीप्तिकालिता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको नोट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, वाष्प उत्सर्जन का एक आवश्यक जो है बुराई है। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है, किसने कहा था? कर्टिस ने, या फिर आपका लेविट ने, या फिर एंडरसन ने, या फिर जेसी बोस ने। तो नोट करिएगा, ये कहा था आपके कर्टिस ने। किसने कहा था? कर्टिस ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, अगर आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, लैक्टियस संबंधित है दूध के स्त्रावण से, लैक्टिक अम्ल के स्त्रावण से, जो है लैक्टोज के अवशोषण से, या फिर आपका वसा अवशोषण से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वसा अवशोषण से। किससे होगा? वसा अवशोषण से। ओके, राइट है। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। क्या साथियों? डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जलमल के उपचार के दौरान विभिन्न बायोगैस उत्पन्न होती है, जिसे शामिल है, मतलब जिसमें शामिल है, कौन कौन से शामिल है? हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और मीथेन। मीथेन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर होगा मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ साथियों, क्या क्या होगा? आपका मीथेन होगा CH4, ठीक है, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये नोट करना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से जो है कौन सी भारत में आक्रमणशील बाहरी प्रजाति नहीं है? क्या बोला है? नहीं है बोला गया है। अब देखिए, निबो न्यूसीफेरा, आर्कोनिया क्रेसीपेस, केसिया जो है यूनिप्लोरा, और जो है लेंटाना कैमरा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? निलम्बो न्यूसीफेरा। निलम्बो न्यूसीफेरा इज द राइट आंसर। आप सभी ने कर पाया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीवमंडल रिजर्व का
विधि द्वारा संरक्षित क्षेत्र जहाँ पर मानव गतिविधियों के अनुमति नहीं देता है क्या कहलाता है? पुनः स्थापन क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, केंद्र भाग या फिर होगा युक्तियोजित क्षेत्र। तो नोट करिएगा केंद्र भाग, ठीक है, कोर जोन क्या कहेंगे, जिसे हम लोग कोर जोन कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है। साथियों शेयर करना, चीज़ों को लाइक करना, अगर आपको पसंद आए क्लास तो एटलीस्ट जो है आपको काफ़ी बेनिफिट करेगी और आई होप आप लोग जो है इसे शेयर भी करेंगे। पेरिडॉक्सिन है, पेरिडॉक्सिन की बात करें साथियों, क्या ये फैट है, क्या यह प्रोटीन है, क्या यह कार्बोहाइड्रेट है, या फिर आपका यह जो है फिनोल है? तो साथियों ये क्या होती है? ये आपकी प्रोटीन होती है। क्या होती है? यह आपकी प्रोटीन होती है। क्या आपको ध्यान रखना है? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। ऑलरेडी काफ़ी साथियों ने सही किया है इस क्वेश्चन को। आखिर चलते हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था। ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है, ऑक्सीजन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है कोबाल्ट है, जो है आपका मोलिडेनम है, जिंक है, या फिर आपका बोरान है। तो साथियों क्या है आपका ZNC जिंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा साथियों? जिंक। अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोगों ने लगाया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके समक्ष। और साथ ही उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मानव मादा जनन तंत्र में अंड किसके द्वारा अंडाशय से गर्भ में ले जाया जाता है? योनि से, मूत्राशय से, ग्रीवा से, या फिर आपका फ्लोपियन ट्यूब से? तो क्या आंसर हो सकता है? फ्लोपियन ट्यूब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? फ्लोपियन ट्यूब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन कोएंजाइम के अग्रदूत के रूप में कार्य नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोएंजाइम के अग्रदूत के रूप में कार्य नहीं करता है? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B9, थायमीन, या फिर विटामिन H? तो विटामिन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम लोग विटामिन सी कहते हैं। ठीक है ना, विटामिन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने देखा है, डायरेक्ट उसने विटामिन सी नहीं पूछा था, स्कर्वी रोग के बारे में उसने पूछा था, विटामिन सी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि जब किसी द्विगुणित मादा पौधे का एक चतुष्गुणित नर पौधे के साथ प्रसारण कराया जाता है तो इसे जो है बनने वाले बीज में भ्रूण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडोस्पर्म की कोशिकाओं की गुणिता क्या होती है? तो त्रिगुणिता, या फिर आपका द्विगुणिता, चतुष्गुणिता, या फिर पंचगुणिता होगी, ये आपको बताना है। तो चलिएगा करेक्ट आंसर की बात करेगा इस, तो चतुष्गुणिता आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? चतुष्गुणिता इसका बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। किसने कार्बनिक यौगिक का जो है जीवन का आधार साबित करने के लिए अमोनिया, हाइड्रोजन, जलवाष्प, मीथेन का मिश्रण लेकर प्रयोग किया था? तो देखिए जॉन डेल, स्टैनली मिलर और हेरोल्डस सी उरे, डार्विन, या फिर होगा आपका मेंडल? तो साथियों राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, स्टैनली मिलर और हेरोल्ड सी उरे, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, क्या होगा? बी आंसर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डीएनए पैकेजिंग से या पैकेजिंग में सिंटरिंग पर मोतियों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसाइड्स, क्रोमोटिन और न्यूक्लियोटाइड्स? तो साथियों करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और आप सभी ने बिल्कुल कर पाया होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोसोम। क्या होगा? न्यूक्लियोसोम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
लाख किट खालिस्तान द्वारा निर्मित होती है? लाख किट खालिस्तान द्वारा निर्मित होती है। एक्टियस लूना, टेरिडोक्स जो है मैक्सटन्स, वेनेसा एटलांटा और आपका लेसिफेरा लक्का। तो करेक्ट आंसर की बात करें साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या होगा? लेसिफेरा लक्का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या होगा? लेसिफेरा लक्का इज द राइट आंसर। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कणिका है? मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कणिका है? मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स या फिर होगा आपका न्यूट्रोफिल। तो क्या आंसर होगा ये आपको ध्यान रखना है। मनुष्य में या मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कणिका की बात करें तो मोनोसाइट्स होता है। क्या होता है? तो मोनोसाइट्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भ्रूणकोश की, ठीक है, भ्रूणकोश की और पराग नलिका की गति को क्या कहा जाता है? भ्रूणकोश, ठीक है, की और पराग नलिका की गति को क्या कहा जाता है? प्रकाशानुचलित, आपका रसायना जो है नुचलन, स्पर्शानुचलित और ताप स्थिर आपका स्थैतिक। तो साथियों राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होने वाला है। क्या होगा आपके राइट आंसर की बात करें तो रसायना जो है नुचलन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, कौन सी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली भ्रूण को द्रव से भरी गुहा में घेरा लेती है? ट्रांस मेम्ब्रेन, बी की बात करें एलाटोन्स, सी की बात करें तो एनियोन और डी की बात करें तो कैरियोन। तो क्या आंसर हो सकता है साथियों, बताइए जरा। तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर की बात करें आप लोग बिल्कुल अच्छे आंसर कर पाएंगे। क्या होगा आपका एनियोन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एमियोन। ओके, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। धान के खेतों में सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? धान के खेतों में सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण है एजो स्पाइरुलिन या फिर आसियो जो है आसीलेटेरिया या फिर होगा फ्रेंकिया या फिर होगा आपका राइजोबियम। तो साथियों राइट आंसर की बात करें एजो स्पाइरुलिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? एजो स्पाइरुलिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी लोगों ने कर पाया होगा। देखिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, परनाभ पर्व पाया जाता है पुदीने में, आगे देखिए, या फिर आपका जो है ऑक्जेलिस में, अमरूद में या फिर आपका शतावरी में। तो क्या होगा आपका राइट आंसर होगा शतावरी में। जिसमें साथियों शतावरी में। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर पाया होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर है। आगे चलते हैं। सामान्य कोशिकाएं क्रिया जैसे कि प्रोटीन संश्लेषण और प्राथमिक रूप से होता है मेटाफेज के दौरान, प्रोफेज के दौरान, एनाफेज के दौरान और इंट्राफेज के दौरान। राइट आंसर की बात करें इंट्राफेज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? इंट्राफेज के दौरान। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा और सभी लोगों ने इसे कर पाया होगा। निम्नलिखित में से क्या पोषक तत्व की कमी से नहीं होता है? निम्नलिखित में से क्या पोषक तत्व की कमी से नहीं होता है? तो देखिए आपका पादुरता, बी की बात करें उतक्ष है, सी की बात करें अंतरा पर्व का छोटा होना या फिर हरी माहीनता। क्या होगा? तो राइट आंसर की बात करें पादुरता इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इटियोलूशन। ओके, चलते हैं जरा आगे, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन देखिएगा, इस लैंग्वेज सुनिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं आपको फिर बता दूं, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप चाहे कोई भी बुक ले लें, सिर्फ 1 से 2 ही पेपर मिलेंगे। पर मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके प्रतिदिन एक एक पेपर में करवाया है आप लोगों को। देखिए, निम्न में से कौन सा सम्मेलन आर्द्र भूमियों के प्रबंधन का एक संरक्षण से संबंध है? तो देखिए, पृथ्वी सम्मेलन, टोरंटो जो है विश्व सम्मेलन, रामसर साइट, तो मैंने आपको बताया था रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने करवाया है आपको। एंटीबॉडी के किस क्षेत्र में क्रिस्टलीकरण का खंड भी कहा जाता है? तो देखिए, एनएच क्षेत्र, या फिर आपका जो है ध्यान दीजिएगा एफसी जो है एफसी क्षेत्र, फेब क्षेत्र, या फिर आपका एलसी क्षेत्र होने वाला है। तो साथियों एफसी क्षेत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? एफसी क्षेत्र इज राइट आंसर। सभी लोगों ने कर पाया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, कोई भी बच्चा गलत नहीं कर पाएगा। विटामिन B3 साथियों। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन B3 आपका होता है नियासिन। क्या होता है साथियों? नियासिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह क्षेत्र जहाँ पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, वह क्षेत्र जहाँ पर शंकुधारी, कौन से साथियों? शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, पूर्वीवर्ती एवं पश्चिमी हिमालय में, या फिर आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। क्या होगा? तो देखिएगा, राइट आंसर की बात करें साथियों, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या? पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय में। किसमें? पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमिटोलॉजी, क्या साथियों? हिमिटोलॉजी का मतलब किसके अध्ययन से होता है? बताइए जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। हिमिटोलॉजी का मतलब जो होता है किसके अध्ययन से होता है? उपास्थि के, तंत्रिका से, अस्थि से, या फिर आपका रक्त से। तो आपका ब्लड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या साथियों? ब्लड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला है कि एंटीजन द्वारा उत्तेजना के बाद भी, एंटीजन के द्वारा उत्तेजना के बाद भी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित पतला एंटीबॉडीज कौन सा होगा? तो बताइएगा। IgM, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है और इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पुनः हमसे क्वेश्चन ये दोबारा पूछा गया है। चलिए आइए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्कंदन कहलाता है, स्कंदन किसे कहेंगे? तने का आधारीय भाग, तने का ऊपरी भाग, जड़ों का निचला भाग, या फिर आपका पत्तियां होगा। तो तने का जो है आधारीय भाग, क्या हो साथियों? तने का आधारीय भाग। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट होगा। चलिए, बोला है कि त्रिदूषण प्रतिरक्षा विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है एवं खाली स्थान के द्वारा कार्य करती है। मस्तूल कोशिकाएं, ल्यूकोसाइट्स, बी कोशिका, या फिर टी लिम्फोसाइट्स। तो साथियों टी लिम्फोसाइट्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आप सभी का डी आंसर करेक्ट होगा। अनुवांशिक कुटकोश में समस्त 20 अनिवार्य अमीनो अम्ल के कोडन में कितने कोडान जो है काम आते हैं? 61, 20, 64, या फिर 60? तो साथियों 61 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? 61 इज राइट आंसर। आप लोगों ने किया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये साथियों आप सभी साथियों के लिए पेपर जो मैंने बॉटनी आपको आया था, जो आपको जूलॉजी आया था, ये सारे पेपर मैंने आपको 20 क्लास में समाप्त कर दिए हैं। अब बचा है आपका केमिस्ट्री
और बचा है आपका फिजिक्स। तो साथियों, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी मैं आपके लिए ला रहा हूँ। आप लोग शेयर करिएगा ताकि हर बच्चा देख पाए। साथियों, आपका वेटनरी में भी काम आएगा, डाइट वाले एग्ज़ाम में भी काम आएगा, और साथियों आपके ANM और आपके PNST, क्योंकि पेपर आपका PEB ही द्वारा बनाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, इसने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।